गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सब जानते हैं बाबा जी संगत को तारने के लिए, दर्शन देने के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक आदमी था, वह ब्यास स्टेशन पर जो भी कूड़ा वगैरह पड़ा रहता था वह एक बोरी में उठा लेता था, यानी कि वह स्टेशन पर सेवा करता था। स्टेशन पर आने वाली संगत सब उसे पागल समझते थे। जो घोड़े वगैरह होते हैं, लीद करते हैं, तो वह भी उठाकर बोरी में डाल लेता था। स्टेशन पर बैठकर जो संगत खाना वगैरह खाती थी या फ्रूटी वगैरह पीते हैं, तो वह उठाकर अपनी बोरी में डाल देता था। उसने नाम तो ले रखा था, परंतु वह कभी डेरे में नहीं जाता था। वह हमेशा स्टेशन पर ही रहता था और वहीं पर बैठकर ही भजन सिमरन किया करता था। लोग उसको पागल ही कहते थे कि इसको तो और कोई काम नहीं है, यह तो बस घोड़े की लीद वगैरह ही उठाता रहता है। पहले तो बहुत सेवा होती थी, घोड़े बहुत होते थे, लेकिन अब तो एक दो ही घोड़े रह गए हैं। घोड़े तो कहीं भी लीद कर देते हैं तो वह वहाँ से लीद उठा लेता था, वह तो सेवा करता था। सात संगत जी, एक दिन बाबा जी ब्यास डेरे के बाहर अस्पताल में जा रहे थे। वह स्टेशन पर आ गए। बाबा जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी संगत वहाँ पर लाइनें बनाकर बैठ गई। उसको पता चला कि बाबा जी आ रहे हैं, तो वह भाई वहाँ से सफाई करने लग गया। वह घोड़े की लीद उठा रहा था, उसका सिर नीचे ही था। बाबा जी उधर से आ गए। बाबा जी ने कार का शीशा खोला और उसको बोले, भाई कभी आराम भी कर लिया कर। उसको नहीं पता कि यह बाबा जी हैं, तो वह सिर नीचे किए हुए ही बोला, कभी तुम भी तो आराम से नहीं बैठते हो। जब उसने सिर उठाया तो बाबा जी ने उस पर अपनी दृष्टि डाली और कार का शीशा बंद करके किसी पेशेंट को देखने के लिए ब्यास डेरे के अस्पताल में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब बाबा जी उधर से वापस आए तो बाबा जी की नज़रें उसको ढूंढ रही थी। सारी संगत तो दर्शनों के लिए बैठी हुई थी, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद वह कभी स्टेशन पर भी दिखाई नहीं दिया। उसको मालूम था कि लोग उससे पूछेंगे, तेरे को बाबा जी ने क्या कहा, तूने बाबा जी को क्या जवाब दिया, क्योंकि वह तो अंदर से सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी लिव मालिक से लगी हुई थी। बाहर से तो वह पागलों की तरह बिहेव करता था। लोग उसे पागल समझते थे। वह तो किसी को कुछ नहीं कहता था, बस सेवा में लगा रहता था। सतगुरु जी के दर्शन करने से उसके सारे पाप धुल गए और वह सिमरन में ऐसा मगन हो गया कि अब वह दिन रात सिमरन में ही लगा रहता है और बाबा जी का बार बार शुक्र करता रहता है। वह डेरे में बाबा जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाता था, इसलिए बाबा जी उसको दर्शन देने के लिए स्टेशन पर आ गए। बाबा जी के दर्शन करके उस सेवादार की ज़िंदगी बदल गई। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। ऋषि वेद व्यास का पुत्र शुकदेव, जिसको गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके दरबार में 13 बार गया। शुकदेव के पिता ने उसे यह बताया था कि इस समय राजा जनक ही पूर्ण गुरु हैं, इसलिए गुरु धारण करने के लिए उसके पास जाओ। शुकदेव घर से गुरु धारण करने निकलता, पर वैसे ही वापस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को अपना गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उच्च कुल के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय राजा था और ऐश्वर्य का जीवन बिता रहा था। वह वैभव, धन दौलत और राज्य शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के भेष में आकर यह भेद खोला कि 14 कलाओं में से 12 कलाएं
वह पहले ही खो चुका है, तो उसने ना चाहते हुए भी अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चय किया। वह चल तो पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि वह वेद व्यास का पुत्र हूँ। शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल पर पहुंचकर इतला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र शुकदेव आया है। राजा के हुक्म से जहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा गया, वह जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़े की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और वह लीद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, वे कहाँ हैं? दरबान ने अर्ज़ किया कि हजूर, वह बाहर ही खड़ा हुआ है। राजा ने कहा, उसको नहलाओ, धुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने यह देखकर कि इसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, जब शुकदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखा है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं। दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है और दूसरा पैर उसमें जल रहा है। यह देखकर सोचता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं इसको भोगी राजा कहता था, यह तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज़ की, हजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली शहर की छावनी जल गई है। फिर बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियाँ जल गई हैं। कहा, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों को आग लग गई है। बोले, हरी इच्छा। शुकदेव मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ़ है, इंतज़ाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। यह देखकर शुकदेव ने अपना झोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाँह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने लग गया है, जो 8 आने का या 1 रुपये का होगा। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता कि त्यागी कौन है? ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज़ की कि मुझे नाम दो। राजा ने कहा कि तुम नाम के काबिल नहीं। राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए शुकदेव को और तैयार करने की आवश्यकता है। इसीलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए। शुकदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह का आनंद और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने शुकदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया गया उसे देखने के लिए उसे कहा। वह जब जाने लगा तो राजा ने उससे कहा, शुकदेव, तुम आज यहाँ कहीं भी जाओ, अपने हाथ में दूध से पूरा भरा एक प्याला उठा कर चलना, यह मेरी इच्छा है। शुकदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा जनक ने एक हुक्म दिया, शुकदेव को शहर के हर कोने में ले जाओ, उसे हर वस्तु दिखाओ। अपने मेहमान का हर संभव स्वागत करना है, परंतु यदि शुकदेव के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की बूंद गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ शुकदेव शहर के हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस पहुंचा। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने स्वागत में की गई सारी कार्रवाई देखी है। क्या तुम्हें आनंद मिला? कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर शुकदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, सच तो यही है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की
बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुकदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रित रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ में गवा दूँ। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा दूध तुम्हारा मन है, और त्योहार जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरने ना पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि शुकदेव का मन निर्मल हो गया है। उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने, अपनी शंकाएं और अहंकार दूर करने के लिए शुकदेव को कड़ी कठिनाइयों से गुजारना पड़ा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।